नए पाकिस्तान में तब्दीली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इंतखाबी नारे तो बहुत लगाए लेकिन काम कितना हुआ? मईशत की कश्ती पार लगी या नहीं? लूटी हुई दौलत वापस लाने का मिशन कहां तक पहुंचा? 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कितनों को मिले? 100 रोजा प्लान पर रिपोर्ट कार्ड तैयार, नतीजा वजीर आजम खुद बताएंगे। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ और लाइटिंग लगाई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के दूसरे मरहले का आगाज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से मुताल्लिक कोई फैसला ना हो सका। आजम स्वाति ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ही नहीं गलत बयानी भी की। IG इस्लामाबाद तबादला केस में JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश। वफाकी वजीर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई मुआफी नहीं होगी। हम आजम स्वाति के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हैं। हमारे सामने कोई वजीर नहीं, आजम स्वाति एक आम शहरी हैं। पैनमा लीक्स के बाद रियासत को पहली बार नवाज खानदान के बैरून मुल्क असासों का पता चला। नवाज शरीफ ने बेनामीदार के जरिए बैरून मुल्क असासे छुपाए। मुल्जिमान को वजाहत का मौका मिला, वो हर फोरम पर मौकिफ बदलते रहे। केस का रुख बदलने की कोशिश की, असासे बनाए कैसे गए? मुल्जिमान ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल, फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की शहादतें मुकम्मल हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को 2 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स, नैब कच्चा पक्का रेफरेंस ही दायर कर दे, केस के बुनियादी इल्जामात सामने आएंगे। रेफरेंस दायर होने के बाद ही मुल्जिमान की जमानत से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला करेंगे। हथियार बराए अमन। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज। गैर मुल्कियों के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। जदीद असलहा तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी ड्रोन बुराक पर सबकी नजर। क्विक रिस्पांस व्हीकल भी तवज्जो का मरकज। तीनों मुसल्लह अफवाज सी व्यू पर अपनी महारत दिखाएंगे। मुसल्लह अफवाज का दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहिरा। यरखमाल बस को दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद कराया। मुसल्लह अफवाज के कमांडोज ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। यहाँ करोड़ों लोगों ने आना है, यहाँ होटल खुलेंगे और ये इकोनॉमी को इतना बेनिफिट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का दरबार साहब करतारपुर का दौरा। बोले, राहदारी खोलने के फैसले से खुशहाली आएगी, मईशत को इतना फायदा होगा जिसका सोचा भी नहीं जा सकता। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला बस्ती में पार्कों से गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। ओल्ड सिटी एरिया में भी KMC की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आज बाकी इलाकों की बारी आएगी, जो रुकावट बनेगा वो जेल जाएगा। साइबर हमलों के जरिए बैंकों से रकूम चोरी। FIA साइबर क्राइम ने इंटरपोल को खत लिख दिया। 45 ममालिक के हैकर्स ने बैंकों से रकम चोरी की। हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई में मदद की जाए। खत का मतन, बैंकों की दरखास्त पर मुख्तलिफ मुल्कों से रुजू किया गया। सरकारी इश्तिहारात में हुकूमती और सियासी ओहदेदारों की तस्वीर क्यों? वजीर आला सिंध 15 दिनों में पैसे जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पंजाब के साबिक वजीर आला ने तो पैसे जेब से दिए थे, ये पैसे वजीर आला देंगे या उनकी जमात? सरकारी वकील ने बता दिया। KP हुकूमत ने इश्तिहारात का खर्चा नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने परवेज खटक को तलब कर लिया। सेक्रेटरी इत्तलात KP पर 20,000 रुपए का जुर्माना कर दिया।
सनती मजदूरों को वर्कर्स वेलफेयर फंड से 17 जनवरी तक तमाम अदायगियां की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। किसी किस्म का खबन हुआ तो मामला नैब को भिजवाएंगे। विफाकी हुकूमत से खुश नहीं। ब्यूरोक्रेसी हमारे कंधों पर बंदूकें रख कर ना चलाए। हुकूमत के लोग अदालत से आधा सच बोल रहे हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। 5 लड़कियों को मुबैना तौर पर कातिल करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तारी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 7 साल कबल जरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों को मुबैना तौर पर कातिल किया गया था। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तालिबात को छेड़ने वाले नौजवान की दे धनाधन पिटाई। बहादुर लड़कियों ने पीछा करने वालों को पकड़कर सबक सिखा दिया। थप्पड़ों की बरसात के आगे बदमाश नौजवान बेबस नजर आया। मौका मिलते ही दौड़ लगा दी।